नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड के पाठ्यक्रम से संबंधित VBI बहुत ही इम्पोर्टेंट 150 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ये 150 नंबर का प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से परीक्षा में रहने वाला है। तो यदि आप प्रधान शिक्षक की तैयारी करते हैं तो कृपया पूरे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो दोस्तों, ये चारों ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। दोस्तों, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए शिक्षक को विद्यालय में आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे शिक्षक का आकलन करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। शिक्षक उनके जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे उनका रहन सहन बोलना होता है, बच्चे अक्सर उसका अनुकरण कर सीखते हैं। वे भी अपने जीवन में चाहते हैं कि शिक्षक की तरह ही बने। आइए दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है। दोस्तों, ये चार ऑप्शंस है, इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता को बताता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। अब आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कि? दोस्तों, कक्षा में अगर विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखनी है तो क्या किया जाए जिससे विद्यार्थियों की रुचि कक्षा में एकदम बनी रहे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, चौथा प्रश्न देख लीजिए। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के संबंध में समान अर्थ में गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया है। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। मन का मानचित्र संबंधित है। इन चार ऑप्शंस में से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, पूरा समय निकाल के इस डीएलएड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का पूरा अंत तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार दोस्तों। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, चिंतन शुरू करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए सातवां प्रश्न देख लेते हैं, बहुत VBI इंपॉर्टेंट। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। दोस्तों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैंगिक पूर्वाग्रह से। आइए आठवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 150 प्रश्नों का यह सीरीज है, ये प्रैक्टिस सेट है। आप बनाते रहिए और हमें बताइए आपका कितना सही हो रहा है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। आइए नौवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरों के साथ अच्छे संबंध का विकास। दोस्तों, सामाजिक विकास का मनोविज्ञान में यही अभिप्राय है कि आप समाज में रह रहे दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध में विकास करें, उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं। आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। PDF अगर आपको चाहिए तो आप PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपके नंबर दिया हुआ है 6206466168। चलिए दोस्तों, फटाफट अगर यदि आपको PDF चाहिए तो फटाफट संपर्क कीजिए और PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टर्मन साहब ने सबसे पहले किया इस ऐसा प्रयोग। आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र किस विषय में सबसे ज़्यादा सहायता करता है, ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, दबाव से निपटने में। आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, खेल कूद का मैदान।
ये दोस्तों 13वां देख लेते हैं, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किंडरगार्टन विधि। यह खेल पर आधारित है दोस्तों। आइए 14वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। VVI इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट है, सीरीज है दोस्तों। आइए 14वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। दोस्तों ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुकरात एक दार्शनिक है दोस्तों। आइए 15वां प्रश्न देख लेते हैं, सृजनशील बालकों का लक्षण है। VVI प्रश्न दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सृजनशील बालकों का क्या लक्षण है ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा होती है सृजनशील बच्चों के अंदर, नई नई चीज़ों को जानने का काफ़ी जिज्ञासा होता है दोस्तों। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा। आइए 16वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, परामर्श का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों परामर्श का ये सभी उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है देख लीजिए एक बार। बच्चों को समझाना, बी बच्चों की कमियों का पता लगाना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। ये सभी परामर्श देने का ये सभी उद्देश्य है। अब आइए दोस्तों 17वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। दोस्तों बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि अपनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। दोस्तों जब बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तो बच्चे उसमें काफ़ी रुचि लेकर के एक दूसरे का सहायता करते हुए गतिविधि करेंगे। आइए दोस्तों 18वां प्रश्न देख लेते हैं, परिवार एक साधन है। परिवार किस विषय का साधन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थार्नडाइक। ये दोस्तों 20वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से, जड़ बुद्धि वाले बालकों का IQ बुद्धि लब्धि कितना होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 71 से कम। पूरे प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा पूरे वीडियो को दोस्तों, यदि आप प्रधान शिक्षक की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर DLED BEd के प्रारंभिक परीक्षा जो अभी चल रहा है, कॉमन रिटन एग्जाम, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर पूरा देख लीजिए वीडियो को। चलिए दोस्तों आइए देखिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आश्चर्य। आश्चर्य संवेग से संबंधित है। मैकडूगल के का जो सिद्धांत है वह। आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं 22वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता को किसी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में, किसी भी शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए दोस्तों। आइए अब देखते हैं 23वां प्रश्न दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1900 वर्ष में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। आइए दोस्तों 24वां प्रश्न देख लेते हैं, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विकास। विकास से परिपक्वता का संबंध है। चलिए दोस्तों 25वां प्रश्न देख लेते हैं, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आइए 25वां प्रश्न देख लेते हैं, मानव विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। दोस्तों मानव विकास को आप लोग देखे हुए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो अवस्थाएं हैं ये कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। आइए 26वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मनुष्य में संवेगात्मक विकास कब होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शैशवावस्था। शैशवावस्था में दोस्तों मनुष्य में संवेगात्मक विकास होता है। आइए 27वां प्रश्न देख लीजिए, एकदम मैराथन सीरीज चल रहा है दोस्तों 150 प्रश्नों का, कहीं मत जाइए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक की आयु का काल क्या कहलाता है। दोस्तों ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था।
12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक की आयु का जो काल है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। आइए 28वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इन्फेंट शब्द किस भाषा का शब्द है? इन्फेंट शब्द जो है किस भाषा का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैटिन भाषा। ठीक है दोस्तों, आइए 29वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से बढ़ती उम्र को के क्रम में सजाइए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये चारों अवस्थाएं दी गई है और इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। सबसे पहले कौन सा अवस्था आता है, उसके बाद कौन सा अवस्था आता है, ऐसे करके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन दो, CADB। CADB इसका क्या मतलब है? सबसे पहले शैशवावस्था आता है, उसके बाद बाल्यावस्था आता है, उसके बाद आता है आपको किशोरावस्था और तब आता है प्रौढ़ावस्था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, CADB। सबसे पहले शैशवावस्था आता है दोस्तों, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके अंत में दोस्तों आता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, CADB। आइए दोस्तों 30वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों का शब्दकोश लगभग कितने शब्दों का होता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये एकदम परीक्षा में पूछा जाता है कि 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों का शब्दकोश लगभग कितने शब्दों का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 200 से 300। दोस्तों आप याद कैसे रखेंगे इसको? 2 वर्ष आयु का है तो 200 से 300 होगा, याद रखिए इस प्रश्न को। आइए दोस्तों 31वां प्रश्न देख लेते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये 32वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। किस अवस्था को मनोवैज्ञानिक द्वारा प्राक टोली अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को प्राक टोली अवस्था कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था को। इस अवस्था में बच्चे टोली में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों 33वां प्रश्न देख ले फटाफट से। किस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को दोस्तों स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, कहीं पर नोट करते चलिए, या फिर यदि आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए। आपको सभी विषयों का पूरे पाठ्यक्रम का PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आपको प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34वें प्रश्न की ओर। वायोगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। इन 4 ऑप्शंस में से दोस्तों संज्ञानात्मक विकास किस पे निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक मेलजोल। ये दोस्तों 35वां प्रश्न देख रहे हैं। DLED के पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का ये सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। एकदम 150 क्वेश्चन में हमें जरूर बताएं आपका कितना सही हुआ दोस्तों। 35वां प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1987 से 1988 दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1987 से 1988 तक दोस्तों। ये दोस्तों 36वां प्रश्न देख लेते हैं। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसका कथन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, जॉन डेवी साहब ने कहा था कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। आइए दोस्तों 37वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैटिन शब्द लिबरेलिस से दोस्तों। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का। 38वां प्रश्न देख लीजिए, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? दोस्तों विद्यालय में अनेक प्रकार के रजिस्टर होते हैं जिसपे तरह तरह के इंफॉर्मेशंस भरे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना रहता है कि कौन सा रजिस्टर किस कैटेगरी में आता है। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शंस में शैक्षणिक, वित्तीय, प्रशासनिक इत्यादि। तो जनरल लेजर जो हमारा रजिस्टर है, जनरल लेजर, वो किस प्रकार का अभिलेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वित्तीय अभिलेख है दोस्तों। उसमें पैसा और खर्च से संबंधित हिसाब होता है। आइए 39वां प्रश्न देखते हैं। पत्र प्राप्ति रजिस्टर है दोस्तों, कहीं से विद्यालय में अगर पत्र आता है तो पत्र को रिसीव कर एक रजिस्टर में उसका चढ़ाया जाता है डिटेल्स। तो वह रजिस्टर जो है जिसमें पत्र का डिटेल चढ़ाया जाता है उसको क्या कहा जाता है?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रशासनिक अभिलेख। वही दोस्तों 40वां प्रश्न पे बढ़ते हैं, देखते हैं बालक के शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है। दोस्तों बालक के शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा कहाँ पे रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सचिव अभिलेख में। आइए दोस्तों फटाफट से 41वां प्रश्न देख लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, 10 मिनट का टाइम निकालिए और हमारे चैनल पे एकदम बने रहिए इत्मीनान से, तो निश्चित रूप से आपको देख के ही ये सब याद हो जाएगा। अब आइए दोस्तों यहाँ 41वां प्रश्न देख लीजिए, कार्यालय को विद्यालय की नारी संस्थान किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रायबर्न साहब ने ऐसा कहा है। अब आइए दोस्तों 42वां प्रश्न देख लेते हैं, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लैटिन शब्द क्यूरेर से। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 43वां प्रश्न, समय तालिका के निर्माण में क्या उपयोगी है, किस पे ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक हैं दोस्तों देखिए जरा, शिक्षकों के हित का ध्यान रखा जाए, शिक्षा विभाग के नियम का ध्यान रखा जाए, विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी का ध्यान रखा जाए। आइए दोस्तों फटाफट से 44वां प्रश्न देख लेते हैं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आधारित है? तो सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी पर। कौन कौन सी चीजें हैं इसमें देखिए दोस्तों, क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। आइए दोस्तों 45वां प्रश्न फटाफट से देख लेते हैं, भारत में स्काउटिंग को अपनाया गया? भारत में स्काउटिंग को किस साल अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1911 में। ये दोस्तों 46वां प्रश्न देख लेते हैं, स्काउटिंग के जन्मदाता थे? दोस्तों स्काउटिंग के जन्मदाता कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर रॉबर्ट बेडान पावेल। चलिए अब 47वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 विभाग दोस्तों। आइए 48वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1991 में। आइए दोस्तों फटाफट से 49वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों NCERT की नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का स्थापना यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो NCERT का स्थापना हुआ था ऑप्शन बी 1961 ईस्वी में। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 50वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में दोस्तों। आइए दोस्तों 51वां प्रश्न देख लेते हैं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1957 में। आइए दोस्तों 52वां प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। आइए दोस्तों अब 53वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया? जो प्रथम मुक्त विद्यालय है दोस्तों वह किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया इनमें से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। वही दोस्तों 54वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1979 में। दोस्तों 55वां प्रश्न देख ले, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में दोस्तों। अब आइए दोस्तों 56वां प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा रचित हिंद स्वराज पुस्तक में कितने अध्याय हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20, कुल 20 अध्याय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से 20 अध्याय हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। पूरा देखने के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर पूरा देखिए कौन कौन से अध्याय हैं। आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन को समझना है तो वहाँ पे पॉज कर करके रुक के आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 57वां प्रश्न, पुस्तक दीवा स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, VVI प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गिज्जू भाई बधेका।
दोस्तों हम लोग 58वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। स्कूली बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता किस रूप में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी ऑप्शंस में स्कूली बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप, ए शारीरिक, बी मानसिक, सी रुचि, ये तीनों रूप की व्यक्तिगत भिन्नता स्कूली बच्चे में पाई जाती है। दोस्तों आइए 59वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अन्य सामान्य बालकों के साथ। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेबी वाटसन ने। आइए दोस्तों 61वां प्रश्न देख ले फटाफट। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को। आइए दोस्तों 62वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। अब देखिए कौन कौन से हैं इसके ऑप्शंस। शब्दों को खंडों में बांटकर, बी समानता वाले शब्दों का उच्चारण करके, सी पुनरावृत्ति द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। ये सभी जरूरी है अशुद्ध उच्चारण को ठीक करने के लिए। आइए दोस्तों 63वां प्रश्न हम लोग देख ले फटाफट से। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वातावरण। आइए दोस्तों 64वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 वर्ष में। आइए दोस्तों डीएलएड का ये 65वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा शास्त्र का एक टूल। दोस्तों 66वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। समेकित शिक्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में विकास में सहायक होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वही दोस्तों 67वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। आइए दोस्तों 68वां प्रश्न देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिरुचि के अनुरूप। 69वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, 69वां प्रश्न है हमारे पास। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक उत्प्रेरक के रूप में। दोस्तों हमारे जो भाई बहन पीडीएफ हमसे प्राप्त किए हैं वे लोग हमें ज़रूर बताएं इस 150 प्रश्नों में उनका कितना सही होगा। अब जो भाई हमारा पीडीएफ नहीं लिए हैं उन सभी मित्रों से हमारा यह कहना है कि आप जल्द से जल्द पीडीएफ ले लें ताकि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो सके। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए पीडीएफ के लिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको जल्दी से जल्दी पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों एक शिक्षक जो है सीखने की प्रक्रिया को ज़्यादा रोचक और ज़्यादा आनंददायी बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे सर। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 17वां प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है? बच्चों के आकलन का क्या सही तरीका है दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दैनिक गतिविधियाँ। एकदम 71वां प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, बच्चे का फेल होना क्या दर्शाता है दोस्तों? इसके ऑप्शंस 4 आपके स्क्रीन पे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कूल की असफलता को। दोस्तों बच्चे अगर फेल होते हैं तो वे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय की असफलता को दर्शाते हैं। दोस्तों विद्यालय परिवार को समुचित प्रयास कर सभी बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है, इस तरह से शिक्षा देनी है कि सभी बच्चे हमारे पास करें अच्छे अंक से। आइए दोस्तों 72वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक लड़की का जन्म कब होता है? जब गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, XX। जब XX बनेगा तो लड़की का जन्म होगा दोस्तों, जब XY बनेगा तो लड़का का जन्म होता है। आइए दोस्तों हम लोग 73वां प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सहयोग। जब कक्षा में कोई समूह गतिविधि दिया जाता है दोस्तों, तो अपने अपने समूह को ज़्यादा अंक लाने के लिए एक परीक्षा ली जाती है और उस परीक्षा के माध्यम से यह बताया जाता है कौन सा ग्रुप हमारा पास किया, और उस ग्रुप में सभी सदस्यों को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे का सहयोग योगदान करके ही बहुत बढ़िया कर पाए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सहयोग। आइए दोस्तों 74वां प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 3 र बनाया गया है दोस्तों। वे 3 र कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। दोस्तों आर से ये तीनों वर्ड है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये बनाए गए हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। दोस्तों इस प्रश्न को एक बार और देख लीजिए, कई बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि काफ़ी एक दूसरे से मिलता हुआ ऑप्शन है सब। तो आप ध्यान रखिए इसका, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अब आइए दोस्तों 75वां प्रश्न एक बार देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में निम्न शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैविध्यपूर्ण। अब आइए 76वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उसे बहुत सरलता से समझ सके। वही दोस्तों 77वां प्रश्न देखते हैं। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिमूर्ति। है दोस्तों 78वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। तो दोस्तों आप लोग इसमें भाषा शिक्षण के क्रम में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़िया रुचि लेकर के सीखेंगे। दोस्तों 79वां प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राक कथन। 80वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कठिन से सरल की ओर। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 81वां प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, सबसे अधिक क्या जरूरी है दोस्तों? तो ऑप्शन सी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अब आइए दोस्तों हम लोग 82वां प्रश्न देख लेते हैं। सत्र की समाप्ति पर मूल्यांकन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संकलनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों संकलनात्मक मूल्यांकन सत्र की समाप्ति पर की जाती है। 83वां प्रश्न देखिए। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रश्नों की व्यापकता। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे 84वां प्रश्न। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बच्चे कैसे सीखते हैं। आइए दोस्तों 85वां प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता। तो दोस्तों अब आइए 86वां प्रश्न देखते हैं। सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 91 से 100। यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग, ग्रेड सिस्टम है, कितने नंबर लाने पर आपको क्या ग्रेड मिलेगा, देख लीजिए पॉज करके वीडियो को। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 87वां प्रश्न में बढ़ते हैं। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी बच्चे में के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 88वां प्रश्न। भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि भाषा अधिगम सामाजिक अधिगम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रचनावाद। आइए दोस्तों 89वां प्रश्न देखते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति के बजाय परिवेश में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामाजिक रचनावाद। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं 90वां प्रश्न। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है, यहाँ पे देखिए प्रावधान शिक्षक परीक्षा 2022 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गणित का शिक्षण शास्त्र है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं दोस्तों। तो ये देखिए गणित का सर्वाधिक प्राचीन शाखा है,
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अंकगणित। अब आइए दोस्तों 91वां प्रश्न देखते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निगमन विधि। देखिए एक बार क्वेश्चन, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में किया जाता है? तो निगमन विधि। और यहाँ नोट में देखिए दोस्तों लिखा हुआ है आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संश्लेषणात्मक विधि। भाई दोस्तों 93वां प्रश्न देखते हैं। रेखा गणित के किसी सवाल का हल ज्ञात करने हेतु प्रायः किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्लेषण विधि। आइए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका है, कौन सा प्रभावी तरीका है? तो ऑप्शन डी खेल विधि से शिक्षण कराना। आइए दोस्तों 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मापन। अब आइए दोस्तों 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। खेल विधि का प्रमुख दोष है, खेल विधि का क्या दोष है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थकावट होना। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग इसके बाद का 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। आगमन विधि का प्रमुख दोष है, आगमन विधि का क्या प्रमुख दोष है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। अब आइए दोस्तों 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रसहीन विषय। गणित जो है दोस्तों रसहीन विषय की है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बेंजामिन ने। अब आइए दोस्तों 100वां प्रश्न देखते हैं। गणित को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मस्तिष्क का व्यायाम। ये 101वां प्रश्न है दोस्तों। वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए कौन सी पूर्व संख्या अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। मिलान करना और छटनी करना ये दोनों का यूज किया जाता है वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए। ये दोस्तों 102 प्रश्न देखते हैं। 102वां प्रश्न है दोस्तों। ज्यादा गणित जानने की अपेक्षा कैसे गणितीयकरण किया जाए यह ज्यादा उपयोगी है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डेविड व्हीलर का। दोस्तों पूरा देखिएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये 103वां प्रश्न है दोस्तों। गणितीय खोज किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्ज पोलिया। आइए 104वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जाइलम। दोस्तों जाइलम जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो ऑप्शन बी में है वो खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। आइए दोस्तों 105वां देख लेते हैं। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए जीरोफाइट। आइए 106वां प्रश्न देखते हैं। तना का निर्माण होता है? ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन भ्रूण के प्रांकुर से। और जड़ का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर से दोस्तों। आइए 107वां प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये है ही ये प्रश्न, जड़ का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भ्रूण के मूलांकुर से। 108वां प्रश्न दोस्तों। जड़ों के प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। 109वां प्रश्न है दोस्तों। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्धिक विकास। आइए 110वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सही उत्तर है दोस्तों इसका बी कम्यूट शब्द से हुई है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। 111वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। कंप्यूटर की उपयोगिता किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता की जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य, संचार, यातायात और भी कई क्षेत्र हैं जहां पे कंप्यूटर की उपयोगिता की जाती है दोस्तों। 112वां प्रश्न देखिए। 4th जनरेशन कंप्यूटर मुख्यतः किस पर आधारित होते थे?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। 113वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन का काल माना जाता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 1940 से 1956 तक का। आइए दोस्तों 114वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से, निम्न में से कौन एक इनपुट उपकरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कीबोर्ड। बाकी ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं, मॉनिटर देख रहे हैं, स्पीकर देख रहे हैं, ये सभी आउटपुट उपकरण हैं। आइए दोस्तों 115वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी VDU। 116वां प्रश्न देखिए दोस्तों, इंटरनेट है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का विशाल नेटवर्क। आइए दोस्तों 117वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन व्यक्तिगत नेटवर्किंग को इंगित करता है। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पैन, PAN पैन। निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ओपेरा। आइए दोस्तों 119वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यों में नहीं आता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी वीडियो एडिटिंग। 120वां प्रश्न देख लीजिए, एंड्रॉयड को गूगल ने किस वर्ष ओवरटेक किया। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2005 में। आइए 121वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी उबांटू। 122वां प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कीबोर्ड पर प्रेस करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्ट की जो है वो कीबोर्ड पे प्रेस करना पड़ेगा, ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी CTRL, Ctrl+N। जब आप Ctrl+N प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। आइए 123वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस सॉफ्टवेयर द्वारा कक्षा आधारित शिक्षण को अनुसमर्थित किया जा सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रस्तुति सॉफ्टवेयर। 124वां प्रश्न देखिए दोस्तों, IBM द्वारा विकसित प्रस्तुति सॉफ्टवेयर का नाम था। सही उत्तर है ऑप्शन सी लोटस 1 2 3। 125वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, किस सॉफ्टवेयर की मदद से जटिल गणितीय समस्याओं को बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्प्रेडशीट। 126वां प्रश्न दोस्तों, ऑडियो फाइल, चित्र एवं वेब पेज जैसे डिजिटल संसाधन को किस साधन द्वारा संकलन कर अपने प्रस्तुति को आकर्षक बना सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी पावर पॉइंट। 127वां प्रश्न दोस्तों फटाफट देख लीजिए, निम्न में से कौन एक प्रमुख सर्च इंजन नहीं है। इसमें से बताना है आपको कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिलायंस। 128वां प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सर्च इंजन का लाभ नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑनलाइन पेमेंट करना। 129वां प्रश्न दोस्तों, ईमेल के संबंध में गलत कथन को चुने। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे, ये चारों में से ये आपको चुनना है कि ईमेल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इससे किसी को भी सूचना भेजी जा सकती है। तो दोस्तों जिनका ईमेल आईडी होता है उन्हीं को ईमेल के द्वारा सूचना भेजी जा सकती है, सभी को नहीं भेज सकते हैं। आइए 130वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को बेहतर मानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यदि आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। ये 4 ऑप्शंस देखिए दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, सी बाबा भारती क्यों उदास हैं, यदि आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो दोस्तों ये चारों प्रश्न में से ये चौथा जो डी प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा ही बेहतर है। वो इसलिए कि यहाँ पे आपको कुछ सोचने के लिए दिया जा रहा है, जैसे कि आप खुद अगर बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो दोस्तों इसमें आप अपना सोच के बता सकते हैं कि इसमें आप क्या करते, तो ये ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। आइए 131वां प्रश्न, यहाँ देखिए, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निबंधात्मक। आइए दोस्तों 132वां प्रश्न देख लेते हैं, कविता शिक्षण में शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए
किस प्रकार के प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कविता शिक्षण में शिक्षक के द्वारा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिनके उत्तर विभिन्न हो। आइए दोस्तों 133वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने एवं लिखने में किया जाता है? तो सही उत्तर है इन चारों ऑप्शंस में से मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा में बोलने और लिखने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए 134वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिलान प्रश्न। आइए 135वां देखते हैं दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है? तो ये चार ऑप्शंस में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, निष्पक्ष मूल्यांकन। आइए 136वां प्रश्न देख लेते हैं। डीएलएड का काफ़ी इंपॉर्टेंट, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायोगोत्स्की से। आइए 137वां देख लेते हैं दोस्तों। भाषा सीखने में सामाजिक अंतरक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चॉम्स्की से। चॉम्स्की से इस प्रश्न का संबंध है। 138वां प्रश्न देखिए दोस्तों। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुकरण। अनुकरण करके भाषा सीखने पर सबसे अधिक बल दिया है स्किनर साहब ने। आइए 139वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, शिक्षक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन है, फॉवेल। फॉवेल के अनुसार इस तरह का है कि स्कूल एक बाग है, शिक्षक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। आइए 140वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को किसमें कठिनाई होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिखने में। और यहाँ नोट में देखिए, डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को पढ़ने समझने में कठिनाई होती है, डिस्फेजिया से संबंधित बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे तीन है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कहीं कोई एक प्रश्न आ सकता है। आइए 141वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉरिसन। मॉरिसन की देन है। शिक्षण में इकाई प्रत्यय, संप्रत्यय, इकाई में जो बांटा जाता है पढ़ाई के सभी सिलेबस को, वो किनका देन है? मॉरिसन का। आइए दोस्तों 142वां प्रश्न देख लेते हैं। किसने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुख बताकर त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्लूम साहब ने। आइए 143वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन है, जे बी वाटसन। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको जल्द से जल्द पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों 144वां प्रश्न देखते हैं। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत प्रभावशाली। दोस्तों ये नंबर जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सभी विषयों का महत्वपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि पीडीएफ आपको लेना हो दोस्तों तो एक बार जरूर संपर्क कीजिए हमसे इस नंबर पर। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसके बाद का प्रश्न। 145 नंबर प्रश्न देखिए। निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है, कथन किसका है? ये देखिए यहाँ पे सही उत्तर दोस्तों इसका है ऑप्शन ए, शिक्षा आयोग का। शिक्षा आयोग का ये स्टेटमेंट है दोस्तों। 146वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। किसका कथन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोन्स का। 147वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मायर्स का। आइए 148वां प्रश्न देख लें दोस्तों। डीजीपी का पूरा नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। भाई दोस्तों 149वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसका कथन है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मुखर्जी का। 150वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये इसको देखिए ध्यान से। ये प्रश्न है, किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूथ स्टेग का।
तो दोस्तों 150 प्रश्नों का हमारा ये प्रैक्टिस सेट था प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।